बेस्ट सुपरमैन, बैटमैन, थॉर एंड अनेक अदर सुपर हीरोज को लाके आइडलाइज करता है। चाहे कुछ एंटमैन हो गया, छोटा से बड़ा होना। तो आप जितने भी पावर देख रहे हो वेस्ट के अलग अलग सुपर हीरोज में, अपने पास जो सुपर हीरो है, जी हाँ, रामदूत हनुमान, शिव जी के 11 रुद्र अवतार हनुमान, ये सब इन्हीं एक में है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, कैसे हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की साधना, या एक सिंपल हनुमान चालीसा हमारे कुंडली के 8 घर को संभाल सकता है। और बैलेंसिंग के टेक्निक से 10 घर को वो संभाल सकता है। मतलब आपके जीवन के करीबन 85 से 90% ऑफ थिंग्स जो होंगे लाइफ में, उसको एक हनुमान चालीसा ठीक कर सकता है। चाहे वो मंगल दोष हो, चाहे जो श्रापित दोष हो, राहु केतु जो है, आप हनुमान चालीसा एक मात्र से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे यही देखेंगे। और आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। मैं 15 साल से हनुमान जी की साधना करता हूँ। इस साधना के दौरान हनुमान जी की अनेक मंत्रों मैंने खुद स्वयं यूज किया है, उस पर रिसर्च किया है, वो किस प्रकार से काम करती है और वो किस तरीके से रिजल्ट देती है। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज हनुमान जी से चाहिए, तो उस पर्टिकुलर मंत्र को किस तरीके से करा जाए, वो एक अपने में साइंस है। और ये बकायदा, ये नहीं कि मैंने रिसर्च किया, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो आज मैं उसे ही, व्हाट इज रिसर्च, मतलब फिर से सर्च करके दे रहे हैं, रिसर्च, नॉट एन ओरिजिनल फाइंडिंग, ये हमारे ग्रंथों में निहित है। तो हम आज उसमें से एक हनुमान चालीसा के बारे में जानेंगे, और हनुमान चालीसा को कैसे जागृत किया जाता है, कैसे और पावरफुल किया जाता है, कैसे हनुमान चालीसा से जल्दी रिजल्ट पाया जाता है, ये जानेंगे। जब भी मैंने ये साधना किया, मेरी एक्सपीरियंस जो है, आगे चल के हम उसे भी शेयर करेंगे, कैसे हनुमान जी का साधना और हनुमान जी का कोई भी मंत्र हमें रिजल्ट देता है। चाहे वो हेल्थ के लिए हनुमान बाहुक हो, चाहे वो प्रेत बाधा से बचने के लिए बजरंग बाण हो। तब आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे खास ये रहेगा कि इसमें संपुट रहेगा। संपुट जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये तो आपने सुना होगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? अतुलित बलधामम, जिसका कोई बल की तुलना नहीं हो। हेम सैलाभ देहम, मतलब जिसका खुद का शरीर बड़ा हिमालय जैसा हो। रघुपति प्रिय भक्तम, देखिए फिर यहाँ आ रहा है, रघुपति के प्रिय भक्त, क्योंकि हनुमान जी अपने तारीफ से खुश नहीं होते। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो यहाँ पे हम इसको बोल के, और ये सुंदरकांड का एक छंद है, दोहा है, जो आप कहना चाहें। सुंदरकांड में पहले पेज में ही ये मिलता है, और इसमें पूरा का पूरा सुंदरकांड एक तरह से निहित है। तो ये जब कह के आप हनुमान चालीसा चालू करते हैं, या राम का 108 बार नाम लेके हनुमान चालीसा चालू करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं राम का नाम सुनते ही खुद आके विराजमान हो जाते हैं, और वो स्वयं खुश होकर कार्य करते हैं। साथ ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, इसमें सही तरीके का मतलब क्या है? क्या सही उच्चारण करना, सही उच्चारण। बट मान लीजिए कि कोई हकलाता है, या किसी का वर्डिंग सही नहीं है, किसी को, लोगों को अक्सर लगता है कि संस्कृत में लिखा है बट ये अवधि में लिखा है, हम लोग को अवधि नहीं सही से उच्चारण करना है। बट बात वो उच्चारण इज डिफरेंट मैटर, वो एक अलग मैटर है। बात है मन, हमारा मन कैसा है। क्योंकि इसी में एक लाइन है, अजर अमर का वरदान देती हैं सीता मैया, और ये भी कहती हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। और उसके बाद क्या लाइन है? अस्वर दीन जानकी माता। मतलब ये आपको आशीर्वाद जानकी माँ ने दिया है कि आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता होंगे। बट हनुमान जी ने क्या कहा? तो हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ने में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। तो हनुमान जी ने कहा, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हे माँ सीते, अगर आपको हमें आशीर्वाद ही देना है, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि हम सदैव राम जी के दास रहें, और मेरे पास राम जी का रस हो। तो कितने सरल स्वभाव,
जानिए, अगर मुझे या आपको अजर अमर होने का वरदान, अष्ट सिद्धि नौ निधि का वरदान मिल जाए तो हम लोग को और क्या चाहिए। और हनुमान जी कह रहे हैं मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु राम चाहिए। तो ये समझना जरूरी है, सरल होना जरूरी है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो सरलता सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हनुमान जी सब कुछ कर दिए। लंका जलाए हैं, जब सबने पूछा कि हनुमान जी आपने लंका जलाया, बोले नहीं, ये एक कहानी है, हनुमान जी आपने लंका जलाया। तो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं जलाया। तो बोलते अरे यार ये क्या बात हो रहा है, रिचपति मतलब जो वहां भालू थे जामवंत, वो कहे ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही ने जलाया। बोला नहीं नहीं मैं तो बस राम जी का नाम ले रहा था, किया तो सब राम ने, हमारा पूरा बल राम जी का है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हनुमान चालीसा हमारे 8 घर को इम्पैक्ट डालता है, और साथ ही साथ कैसे संपुट को इस्तेमाल करें हम लोग। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी द वे इट इज रिटन इन वेदास इज रियल एस्ट्रोलॉजी। बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। तो जब तक वो वेद से नहीं मिल रहा, वो बस आपको बनाया जा रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा हो। तो और सिंपल सी बात है, हनुमान चालीसा ये जो मंत्र है, मंत्र का एक अलग उच्चारण होता है। जब आगे चल के आप हनुमान चालीसा करते रहेंगे तो उसमें एक सौम्य रस होता है। सौम्य रस मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोग उजागर। फिर वीर रस है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोग उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये वीर रस है। तो ये रस आप हनुमान जी को सौम्य रूप में पुकार रहे हैं। जब आपको हेल्प चाहिए तो सौम्य रूप में, और जब आप सुरक्षा के लिए पुकार रहे हैं तो आप वीर रस में पुकारेंगे। ये लेटर स्टेज में है। मैं बोल तो रहा हूं कि हर एक साधना का एक इसका आपको धीरे धीरे चल के रिजल्ट मिलेगा। तो अलग अलग रस में मंत्र का ये होता है। अलग अलग हर्ड्स, जैसे साउंड हीलिंग आप सुनते हो, वैसे ही मंत्रों का हीलिंग है। उसमें फिर अलग अलग छंद है, बट उतने में हमें नहीं जाना, हमें सिंपल रहना है। क्योंकि आज के टाइम में जितना सिंपल उतना अच्छा रिजल्ट। बस नारद जी ने नारद पुराण में कहा है, नारद पुराण यहीं कहीं रखा हुआ था, अभी मैं पढ़ रहा था, चलिए बाद में दिखाऊंगा। तो नारद पुराण में कहा है कि बस एक नाम जप मात्र से ही आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। तो नाम जप से कुछ आगे बढ़ते हैं, हनुमान चालीसा राम के नाम से। हनुमान चालीसा लिखा किसने है और कब लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। वाल्मीकि जी ने लिखा है। कब लिखा है, जब वो जेल में थे, कारागृह। तो लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि कारागृह में तो उन्हें कुछ मिला नहीं होगा। तो जी हाँ, ये हनुमान चालीसा तुलसीदास ने, जिनका नाम श्री राम भोला दुबे भी है। मैं सूरज दुबे, वो राम भोला दुबे। हमारा तो फिलहाल अब पिछले जन्म का रिलेशन हो तो बात अलग है। इस जन्म में मैं तो बस उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें सुंदरकांड रामायण इजी शब्दों में लिख के दिया, और साथ ही साथ बजरंग बाण और भी अनेक, हनुमान बाहु, और यहाँ है हनुमान चालीसा। तो एक हमें समझना होगा कॉन्टेक्स्ट, ये एक साबर मंत्र है, मतलब आपको याद हो जाए और ये सिद्ध हो जाएगा। और ये इसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्योंकि अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं क्या इसे औरत भी पढ़ सकती है। तो इसमें स्वयं लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। मतलब जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि तो होगा, और जरूर से जरूर होगा। जैसे आप बागेश्वर धाम जी को देख रहे हैं, वो हनुमान जी के ही साधक हैं। और वो कहते हैं कि हम 1008 बार एक पैर में खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते थे। सच जो भी है, बट आप लोग देख रहे हो उनका क्या नेम फेम और किस तरह का उनको ज्ञान है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। साखी गौरीसा कौन है समझना जरूरी है, स्वयं शिव जी। साखी गौरीसा, तो शिव जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसको सिद्धि तो जरूर से जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम इसका जल्दी रिजल्ट पाए। और इसमें 40 वर्ष है, और ये लॉर्ड हनुमान को डेडिकेटेड है। ये लिखा कहाँ गया था, जेल में। तो 8वां घर 12वां घर तो
बिंदास ठीक होगा। 6 8 12। और बैलेंसिंग से आप खुद देख लीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग मेथड एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। जब फर्स्ट हाउस को बैलेंस करेंगे तो सेवेंथ हाउस बैलेंस होने लगेगा, सिक्स्थ को बैलेंस करेंगे तो ट्वेल्थ बैलेंस होने लगेगा। तो 8 12 बैलेंस हुआ तो आपका ऑटोमेटिकली 6 और 2 भी बैलेंस होगा। और इसमें अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है। मतलब आपको अगर पर्टिकुलर कोई दिक्कत है तो आप माला जप सकते हैं, क्योंकि ये 40 जो भी इसमें वर्ड्स है वो अपने में एक महामंत्र है ना। कमिंग, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्युताहि मधुर फल जानू। मतलब इसको जब देखेंगे, युग सहस्त्र, युग कितना हुआ, कितना साल, ये हिंदी वर्ड में लिखा हुआ है। सहस्त्र 1000, योजन जब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 93 माइल्स, मिलियन माइल्स आता है, जो कि बाद में साइंटिस्ट ने निकाला। और ये 14वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिख दिया। कोई कहता है तुलसीदास मिले थे कि नहीं हनुमान जी से, उसका ये है कि अगर खुद से तो कोई आदमी इतना एक्यूरेट लिख नहीं सकता, और साइंटिफिक कैलकुलेशन बाद में हुई है, 200 300 साल बाद हुई है। आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, ये अवेलेबल है। साथ में इसका वर्स का इफेक्ट, एक एक वर्स का इफेक्ट कहाँ पड़ता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देखिए, सिंपल सी बात है, हेल हनुमान द ओशन ऑफ विजडम एंड वर्च्यू, हेल चीफ ऑफ वानर हु इज इलस्ट्रस ऑफ 3 वर्ड। मतलब तीनों लोग, 3 लोग क्या हो गया, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, एंड साथ ही साथ भूलोक। तो आपका विजडम को भी दिखाता है, 9th हाउस भाग्य, 5th हाउस इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो 4th हाउस को भी ये ठीक करता है। साथ में हनुमान चालीसा पढ़ने से विष्णु विष्णु लक्ष्मी और शिव, ये तीनों जो हाउस रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे त्रिकोण एंड ऑल्सो योर इंटीरियर हाउसेस, ये सारे घर को ये ठीक करता है। 9th हाउस हो गया यहाँ। अब चलते हैं, एक और देखते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। मतलब अगर आप क्या, इसमें खुद लिखा है कि संकट से हनुमान खुद छुड़ाते हैं, अगर बस आप मन में हनुमान जी को लाके प्रार्थना कर ले। और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी ठीक करते हैं। संकट में आदमी कब पड़ता है, हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग। तो हेल्थ ठीक करना मतलब 6th हाउस का पंगा। और संकट से छुड़ाना मतलब ऑल्सो योर फर्स्ट लग्न जो दिखाता है। एनिमीज, संकट जब एनिमीज आपके पीछे पड़ गए हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी वो पीछे से आपके पीछे पड़ जाओगे। आप जो कर रहे हो उसको कॉपी पेस्ट करके सोचेंगे कि वो आपसे बढ़िया कर जाएंगे। हनुमान जी सबका फल देते हैं। 6th हाउस वो वहां ठीक करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत बार एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं प्रेत बाधा है, या आप पे तंत्र मंत्र हुआ है। अगर सही तरीके से हनुमान चालीसा संपुट, जो सही संपुट है इस चीज को हटाने के लिए, या आप हनुमान चालीसा ही हर दिन 100 बार करके कर लेते हैं, 100 नहीं, आप 41 दिन का संकल्प लेके भी कर सकते हैं। बट वो मुहूर्त के साथ होगा, उसके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। तो आपका 8th हाउस जहां ठीक हुआ, वो 8th हाउस बैलेंस कर देगा 2nd हाउस को। ठीक है, दुष्यंता हाउस हो गया, फिर त्रिशदाय हो गया, तो ये सबको भी बैलेंस करता है ये, जो मेन प्रॉब्लम देता है। साथ में महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अब इसका मतलब समझना जरूरी है। आप लोग कहोगे तो मैं हर फ्रेज का, अलग अलग फ्रेज का मैं डिटेल मीनिंग डाल सकता हूं। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कमेंट करते हो। ग्रेट वॉरियर्स एंड ट्मेंडस स्ट्रेंथ, यू रिमूव इवल थॉट्स एंड अकम्पनी दोज विद गुड इंटेलिजेंस। सो 3rd हाउस करेज, महावीर विक्रम बजरंगी, तो करेज, करेज ठीक करता है आपका 3rd हाउस। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिए, मंगल को ये सही करता है। मंगल का कितना नजर, 4 7 8, 4 7 8। तो ये जहां मंगल देख रहा है उसको भी ठीक कर रहा है। मंगल का अपना 2 घर, जो कि अगर नैसर्गिक कुंडली से देखे तो पहला और 8वां, मतलब मेष और एरीज। और मंगल कहीं बैठा भी होगा, वो भी ठीक कर रहा है। आप खुद देखिए, अगर नैसर्गिक कुंडली से चले तो 1 8 प्लस मंगल जहां बैठा, और उसकी 3 दृष्टि। समझ रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी।
बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने ही आप जान सकते हो कि मेष और एरीज ये दोनों को तो ठीक करेगा ही। साथ ही साथ मंगल किसको ठीक करेगा, जहां बैठा है मंगल वहां जिसके साथ कंजक्शन में है उसको, प्लस जिस जिस घर को देख रहा, 3 घर। तो अपने में 3 + 1 मंगल बैठ रहा है 4, और 2 स्कॉर्पियन एंड एरीज। हो सकता है किसी का वहीं बैठा हो स्कॉर्पियन में, किसी का एरीज में बैठा हो, बट नहीं बैठा तो पर भी 6 घर। बस एक हनुमान चालीसा पढ़ते साथ और सुन रहे हो तो हेल्थ पे असर पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट हाउस। उच्चारण कर रहे हो तो सेकंड घर, क्योंकि स्पीच, तो सेकंड हाउस पे भी असर पड़ रहा है। 8 घर तो मैंने आपको किसी कैलकुलेशन में ही ऐसे ही समझा दिया कि 8 घर आपका ठीक करता है। बाकी जुपिटर को बैलेंस करना है तो मंगल को ठीक करना होगा। ये गुरु क्या होता है, आराम। मंगल क्या होता है, जाके जिम करो। तो गुरु को हर प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए एक अलग प्लैनेट होता है, तो जुपिटर को बैलेंस करने के लिए मंगल है यहाँ। और जुपिटर ठीक हुआ तो जुपिटर का फिर से, जुपिटर जहां बैठा है जुपिटर 2 का मालिक, और जुपिटर की 3 दृष्टि, वो भी सही। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। काज जिसका सकल आराम से हो जाए, मतलब सब पर राम तपस्वी राजा, मतलब राम से ज्यादा तपस्वी, क्योंकि वो वन में गए तपस्या किए, तो राम का ये हो गए। प्लस सकल साजा जो कि 10th हाउस है, 10th हाउस जहां ठीक होगा, जो कि कैरियर है आपका, कर्मा है, वो जहां ठीक होगा तो उससे रिलेटेड वो राशि, प्लैनेट जो भी हो वो भी ठीक होंगे। और ये रहा संपुट का एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट संपुट है, और ये माना जाता है कि अपने में ये मंत्र महामंत्र है। ठीक है। और ये मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से है, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरेनन। तो इसका मतलब भी देखिए, मतलब समझना पहले इंपॉर्टेंट है। और आजकल मतलब आराम से मिल जाता है, अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो मैं मतलब समझाऊंगा। ये एक और संपुट है, संपुट को पहले यूज करना है। ये मैंने आपको कहला दिया था, अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम धनुजवन निशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। एक और बहुत ही फेमस है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वनिष्ठम वाक्तामजम वानर वानरुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मेरे लिए भी ये मंत्र पहली बार है, क्योंकि मैं अतुलित बल धामम ज्यादा यूज करता हूँ, और एक और संपुट यूज करता हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। और ये मंत्र अधूरा है, क्योंकि इसका जो पूरा मंत्र है वो इस प्रकार से है, कहे रिचपति सुनो हनुमाना का चुप चुप का चुप साधि रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ये इंटरनेट पे बहुत वायरल है, मगर ये मंत्र अपने में पूरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हनुमान जी अपने तारीफ से यहाँ पे जामवन, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। यहाँ जामवन जी ये बता रहे हैं कि हनुमान जी आपका कितना पावर है, जैसे कि मैं वो कितना पावर है ये बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहे रिचपति, मतलब रिच मतलब जामवन जी कह रहे हैं, कहे रिचपति सुनो हनुमाना, मतलब प्लीज लिसन टू मी हनुमान जी, मतलब मेरे को सुनो। आप क्यों चुप बैठे, का चुप साधी रहे बलवाना पवन तने बल पवन समाना, मतलब आपका बल तो पवन जितना है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, मतलब जितना भी साइंस बुद्धि विवेक है सब आपके अंदर निधान है, क्योंकि सूर्य उनके गुरुदेव थे, और उन्होंने सूर्य को निगला भी था। तो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आप चाह जाए और हो ना जाए। फिर भी हनुमान जी चुप बैठे थे। उसका क्यों, क्योंकि जो इंटरनेट में है यहाँ के बाद लाइन नहीं पढ़ा गया, और आप लोग कभी सुंदरकांड, ये तो खैर किष्किंधा कांड का है, आपने कभी रामायण पढ़ा नहीं। तो इसके आगे का लाइन है, राम काज लही तब अवतारा सुनते ही भई पर्वताकारा, मतलब राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। बिना राम का ना, राम का नाम राम के दोहा से ही इनिशिएशन करिए। कुछ नहीं आता, 108 बार राम 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 जपिए, और उसके बाद हनुमान चालीसा करिए, और देखिए हनुमान चालीसा का रिजल्ट आएगा। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ, इसे 41 डेज संकल्प लेके करिए।
मंगल शुक्ल पक्ष के मंगलवार से चालू करिए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ इसलिए शेयर नहीं करके इतनी वियर्ड है कि मैं बताऊंगा तो शायद लोग कहेंगे कहानी बना रहा। बट आई वॉन्ट माई व्यूअर्स एंड एवरीबडी कि जो देख रहे हैं ये वीडियो, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का महिमा, आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद आपको किस पर्टिकुलर मंत्र हो या छंद हो या स्तोत्र हो उसको समझना है, और वो कैसे एस्ट्रोलॉजिकली हमारे चार्ट को हेल्प कर रहा है ये भी। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए। कल हनुमान जयंती है, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा करिए। चाहे जैसे भी करिए, मन से सुनिए। सुनने मात्र से आपका 8 घर ठीक होता है, और बोलने मात्र से 10 घर। तो जय सिया राम, जय हनुमान। हम लोग आगे फिर से मिलेंगे, और ये फिर से एक और नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे।